जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। हाल ही में राज्यसभा के अंदर एक प्राइवेट बिल पेश किया गया और जो प्राइवेट बिल पेश करने वाले सदस्य थे वो किरोड़ी लाल मीना थे, जो बीजेपी के राज्यसभा से सदस्य हैं। इन्होंने फ्रेंड राज्यसभा के अंदर यूनियन सिविल कोड एक प्राइवेट बिल पेश किया और इन्होंने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है जो अब पूरे भारत में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। ये इनका पक्ष था, इन्होंने रखा है और इस पे ये चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। और बेसिकली ये प्राइवेट बिल है। सो आज हम जानने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट बिल क्या होता है और गवर्नमेंट बिल क्या होता है। सो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यूनियन सिविल कोड क्या है, प्राइवेट बिल क्या है, पब्लिक बिल क्या है। सो आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हाल ही में किरोड़ी लाल मीनी ने राज्यसभा के अंदर समान नागरिक संहिता निजी विधेयक पेश किया और वो चाहते हैं इस पर चर्चा हो। और अब हमारे देश में जरूरत आ चुकी है कि एक समान कानून अब लागू किया जाए। तो एक समान कानून क्या है आज हम देखने वाले हैं। और आपको क्या महसूस होता है, क्या एक समान कानून होना चाहिए पूरे भारत में? ठीक है, सो आपकी क्या राय है, आप जरूर इस पर कमेंट में इसको बताना फ्रेंड्स। अगर फिर हम संवैधानिक रूप से बात कर लें समान नागरिक संहिता के बारे में, तो अनुच्छेद 44 के अंदर ये बोला गया है कि समान नागरिक संहिता अनिवार्य है हर किसी के लिए। हालांकि इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी उस टाइम कि ये कब तक लागू किया जाए, कैसे लागू किया है, ये कुछ नहीं बोला गया। पर यह बोला गया अनुच्छेद 44 के अंदर कि समान नागरिक संहिता पूरे भारत में होनी चाहिए। अब उस टाइम की क्या परिस्थिति थी जब हमारे निर्माता कानून को, हमारे संविधान को लिख रहे थे, बना रहे थे, ये उस टाइम क्यों नहीं ऐड कर दिया गया? किस बात का डर था? क्या चीज़ें परिस्थिति ऐसी थी जो ये नहीं कर पाए? और आज भी ये ऐसे छोटे छोटे विषय, आज भी ऐसे मुद्दे बने पड़े हैं जहाँ पे टकराव देखने को मिलता रहता है। ठीक है, सो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब वहाँ पे ये तो चीज़ें मेंशन कर दी गई कि हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार तो किए गए प्रॉपर तरीके से, पर जो अल्पसंख्यक या बोले मुस्लिम वर्ग था, उनका जो कानून था वो शरिया कानून के द्वारा ही शासित किया जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली अगर आप कोई क्राइम करते हो, लाइक कोई मर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके अंदर तो आपको क्रिमिनल हमारा लॉ है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको में आप सज़ा मिलती है। ठीक है, पर अगर बात आ जाती है लाइक शादी की या किसी पर्टिकुलर अगर रेमिटेंस देने की या कुछ भी इस तरीके के डॉरी वगैरह से रिलेटेड कोई केस आ जाता है, तो उसके अंदर दो तरीके के कानून हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हिंदू व्यक्तिगत कानून चलता है और दूसरा इनका चलता है शरिया कानून। सो ये दो तरीके के कानून क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है जो हर तरीके के फैसले देती है, हर किसी चीज़ पर सुनवाई करती है। तो पर जब कानून की बात आती है, दो तरीके के कानून कैसे हो सकते हैं फ्रेंड? तो इस चीज़ को आज राज्यसभा के अंदर पेश किया गया, एक प्राइवेट बिल, और इस पर चर्चा करने की बात की गई है फ्रेंड। ठीक है, सो फ्रेंड अब देखते हैं। बेसिकली प्राइवेट बिल ज़्यादा टिकने वाला तो नहीं है, क्योंकि क्योंकि ऐसा जो कैबिनेट का सदस्य ही नहीं है वो बिल लेके आएंगे तो उसके चांस ही बहुत कम है वो पास हो पाए। बस उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए बेसिकली प्राइवेट बिल लेके आए गए हैं। ठीक है, आपको अपने याद रखने की, आपको क्या लगता है एक समान नागरिक संहिता कानून लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये आपकी भी राय अपनी है, कह सकते हो कि हाँ ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक निजी विधेयक बिल क्या होता है फ्रेंड? संसद में एक विधेयक आम तौर पर एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और पेश किए जाने से पहले कैबिनेट द्वारा अनुमोदित, ठीक है, कैबिनेट होती है पूरा अनुमोदित किया जाता है। लेकिन कभी कभी सरकार के किसी मुद्दे को नज़रअंदाज कर देती है और ऐसे मुद्दों को महत्व नहीं देती है जो किसी विधेयक की राय में कोई भी महत्वपूर्ण या गंभीर मुद्दा हो सकता है। तो कार्यकारिणी या कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हुए ऐसे उस मामले में संसद के किसी भी सदस्य द्वारा उस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद के समक्ष एक विधेयक पेश किया जाता है जो सरकार का हिस्सा नहीं है। ऐसे विधेयक को हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है ना, सरकार का शायद नहीं ध्यान जा पा रहा है या कुछ ऐसा है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके के प्राइवेट बिल पेश किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसी तरीके के प्राइवेट बिल पर वो बीजेपी
जो भी शासित कर रही है उन्हीं के सदस्य ने ये बिल पेश किया है, समान नागरिक संहिता बिल, राज्यसभा के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अभी तक बात की जाए 1970 में एक ऐसा था जो बिल अभी तक पास हुआ है, प्राइवेट बिल, दो सदनों से, और इस अब उससे लेके अब तक कोई ऐसा बिल पास नहीं हुआ है जो प्राइवेट बिल अभी तक पास हुआ हो। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि एक उस टाइम था 1970 के टाइम पे जो एक प्राइवेट बिल पास किया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यूनियन सिविल कोड मैंने आपको बताया, यूनियन सिविल कोड में ये है कि अगर आप मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है ना, एडॉप्शन जैसी कुछ चीज़ होगी, तो इन सब जगहों पे दो तरीके के कानून हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है ना, सरिया कानून आ जाता है, फिर एक हिंदू लॉ का कानून आ जाता है। तो क्यों ना पूरा एक देश में एक ही जैसा कानून लागू हो जाए और सभी के लिए एक जैसे कानून हो और एक ही जन सुनवाई करे। ठीक है ना, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सो यही सुनवाई करें इन सब चीज़ों के लिए। क्यों हम दो दो तीन तीन जगहों पे जाएं और डिफरेंट डिफरेंट कानून, जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। तो इस तरीके की मान्यता के साथ ये कानून, ये यूनियन सिविल कोड पेश किया गया है राज्यसभा के अंदर। और ये जो बिल है ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा राज्यसभा में, क्योंकि ये कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं थे जिन्होंने पेश किया है। सो ये हाल ही में ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, बिल गिर जाएगा बिल ये तो। सो फ्रेंड, अब टाइम आ चुका है कि इन सब चीज़ों पे भी चर्चा की जाए और उनका भी सोल्यूशन निकाला जाए जल्द से जल्द। क्योंकि फ्रेंड, अब इस तरीके की परिस्थितियाँ कि एक देश में दो दो तरीके के कानून चलें, वो शायद ज़्यादा देर तक ये ठीक भी नहीं है। सब चीज़ों को समान लोगों को एक जगह से ही हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके द्वारा ही सब जजमेंट दी जाए और उनके द्वारा ही सबको न्याय दिया जाए। अगर हम फ्रेंड बात करें प्राइवेट और पब्लिक बिल के अगर डिफरेंस के बारे में, सो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जोड़ी, जैसे कि फ्रेंड इट्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर। ठीक है ना, अगर पब्लिक बिल लाया जा रहा है, सो वो जो इसे संसद के एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, वो कैबिनेट का पार्ट होता है, वही प्रस्तुत करता है। पर जो निजी बिल रहता है, वो ये जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो एक जो कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है, वो मंत्री तो है पर वो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, जो निजी बिल होता है, जो पार्लियामेंट का मिनिस्टर तो नहीं है, वो मिनिस्टर ना होकर दूसरे जो सदस्य होते हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड पब्लिक बिल यानी कि सरकारी विधेयक में, तो ये सरकार की नीतियों को रिप्रेजेंट करता है। पर ये जो होता है, ये विपक्ष के या पब्लिक के जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है, तो उस तरीके के मुद्दों को प्राइवेट बिल में लाया जाता है। साथ में फिर संसद की अगर हम बात करें, ये संसद में इसके पारित होने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि फिर ये तो विधेयक जो है पूरा गवर्नमेंट की जो चला रही वही लेके आती है। पर इसको बहुत ही कम चांस होते हैं ये पास हो, क्योंकि ये तो एक ऐसा मेंबर लेके आया जो कैबिनेट का पार्ट नहीं है या पर्टिकुलर सदस्य है नहीं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। फ्रेंड, अगर ये बिल गिर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार, अगर ये लोकसभा से गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सरकार अपना बिल ही नहीं पास करा पा रही है तो वो मेरी सरकार में मिले उसका टिकने का फ़ायदा क्या है फिर तो। और फ्रेंड, इसके रिजेक्शन होने के चांस क्योंकि ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें तो बेसिकली ये पार्टी नहीं रहता है मेंबर, क्योंकि सरकार का, तो इसके गिरने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। और फिर सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और इसको अगर आप प्राइवेट बिल लेके आए तो तकरीबन 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। फ्रेंड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, प्राइवेट बिल पेश करने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, इससे संबंधित विधेयक विधि विभाग के परामर्श से मतलब जो पूरा विधेयक है ये कंप्लीट विधि विमर्श के द्वारा ये तैयार किया जाता है, पूरा कैबिनेट कंसर्न करके इसको पेश करती है। पर ये तो क्योंकि सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ये उनकी खुद की नॉलेज के बेसिस पे तैयार किया जाता है कंप्लीट बिल। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड ये दोनों डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट बिल के बारे में। सो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए। सो फ्रेंड, अभी हाल ही में ये यूनियन सिविल कोड की चर्चा उठी है राज्यसभा के अंदर। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या स्टैंड रखेगी, क्या कोई सरकार अपना बिल लेके आएगी नहीं आएगी, वो आगे वाली की चर्चा बनेगी फ्रेंड। सो फ्रेंड, इसी तरीके की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल सके जो भी करंट में अपडेट चल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।